नीलो सिस्टर, आप योग करा सकते? चलो सभी आत्मिक स्थिति में बैठते हैं और आज अपनी आप को देखते हैं कि मैं कौन हूँ। आज बाबा ने मुझे बड़ा टाइटल दिया है, मास्टर ब्रह्मा। तो इसकी अनुभूति करते हैं। हम शांति ज्योति सिस्टर, आज रीडिंग का टर्न रतन भाई का है ना? आज 10th है। ओके, जो इंस्ट्रक्शन मिला है उसके ऊपर ही जा रहे थे। ठीक है, रतन भाई जी कौन है? ओके, जो हैंड रेस किया है वो रतन भाई जी है। जी आर सोल के नाम से। ओके रतन भाई जी, आप योग करा सकते हैं? ओम शांति। ठीक है दीदी। ओम शांति। कंटिन्यू। हम खुद को आत्मिक स्थिति में रखेंगे और साक्षी होकर देखेंगे। आज मनसा में एक स्क्रीन ले आएंगे। साक्षी होकर देखेंगे जो भी हमारे मन में चल रहा है, जो भी संकल्प चल रहा है, वो संकल्प वो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, पिक्चर की तरह। जो भी मनसा में चल रहा है हम देखेंगे साक्षी होकर। मन किस तरह भाग रहा है या स्थिर है, बिल्कुल साक्षी की सीट पर सेट होकर स्क्रीन में देखते जाएंगे। क्या मेरे मन और बुद्धि बाप की ओर जा रहा है? या कोई सूक्ष्म डोर खींच रहा है?
अभी साक्षीपन की सीट को छोड़कर हम सभी आह्वान करते हैं, दाता, वरदाता, परम पिता परमात्मा शिव बाबा कि बाबा आ जाए। बाबा को दिखेंगे हमारे सिर के जस्ट ऊपर। पवित्रता की शक्तिशाली किरणें फैलाते, पवित्रता का सूर्य शिव बाबा और खुद को देखेंगे पवित्रता के किरणों के नीचे। परमात्मा पवित्रता को स्वयं में समाते हुए फिर मनसा में एक स्क्रीन तैयार करें। उस स्क्रीन में हम देख रहे हैं कि मेरा मनसा कैसा है। अपने ही चमकते हुए स्वरूप को देखेंगे। मस्तक में चमकते हुए बहुत आकर्षक ज्योति स्वरूप खुद का प्योरिटी की पर्सनालिटी के साथ देखेंगे कि हमारा व्यवहार लौकिक परिवार के साथ कैसा। हर एक के मस्तक चमकती हुई आत्मा को देख रहे। आत्मिक दृष्टि के साथ व्यवहार कर रहे। लौकिक रिश्तों की भान से परे रूहानी संबंधों के साथ हम देखेंगे खुद को उस परिवार में रहते हुए अलौकिक पन की रॉयल्टी पर। बाबा हमें भर भर के रॉयल्टी भर दे रहे। प्योरिटी की पर्सनैलिटी हमें आ रहे हैं।
इसी स्थिति में रहकर हम आज की मुरली श्रवण करेंगे। ओम शांति। आज की मुरली है 4 फरवरी 75 की। इस मुरली में बाबा विशेष जो भी हम सुनते हैं बाबा के महावाणी महावाक्य, उस महावाक्य और ज्ञान के बोल को खुद में धारण करना है, उसे मोती अमूल्य मोती बनाना है और साथ ही साथ उस ज्ञान के बिंदुओं को, ज्ञान के महावाक्यों को शक्ति के स्वरूप में लाना है। और बाबा आज की इस मुरली में माया को कर्जदार बोल रहे हैं, और जो भी माया की हम लेते हैं तो माया कर्जदार बनकर हमको बार बार तंग करते रहेंगे। तो इसीलिए माया का जो भी कखपन है, पुरानापन है, पुरानी सामान को, पुरानी वस्तुओं को, पुरानी खातों को हमें छोड़ देना है, तभी हमें माया तंग नहीं करेंगे। और साथ ही साथ बाबा इस मुरली में हमें नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल भी रहना है, पावरफुल भी बनना है, ये इशारा दे रहे हैं। और बाबा ने आज की मुरली छोटा सा मुरली है, फिर भी बहुत सारी चेकिंग के पॉइंट बाबा हमें दे रहे हैं। छोटा है पर बहुत ज्यादा चेकिंग की पॉइंट दे रहे हैं। हमारा सेकेंड बाय सेकेंड कमाई हो रहा है या गंवा रहे हैं, वो भी चेक करना है। तो हर सेकेंड कैसे हमें जमा का खाता बढ़ाना है, ये भी बाबा आज युक्ति बता रहे हैं। तो आज सुनेंगे आज की मुरली 4 फरवरी 1975 की। टॉपिक है ज्ञान को स्वयं में समाने से ही अनमोल मोती और अमोघ शक्ति की प्राप्ति। ज्ञान को स्वयं में समाने से ही अनमोल मोती और अमोघ शक्ति की प्राप्ति। ज्ञान का खजाना देकर सदा खुश बनाने वाले तथा सर्वशक्तियां देने वाले शिव बाबा बोले, अभी संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं इस समय जातक के समान है, जैसे शिव के लिए कहते हैं कि हर बूंद को स्वयं में समाने से मोती बना देती है। ऐसे ही आप सभी भी जो ज्ञान के बोल व महावाक्य सुनते हो और धारण करते हो, वह एक एक बोल क्या बन जाता है? आप सभी उसे मोती बना देते हैं और यहाँ एक एक बोल पदमपति बनाने वाला बन जाता है। एक एक बोल अमूल्य तब बनते हैं जब उसे धारण करते हो। एक एक बोल अमूल्य तब बनता है जब उसे धारण करते हो। जैसे चातक बूंद को धारण कर लेते हैं, वैसे ही आप भी इस ज्ञान को सुनकर समा लेते हो। समाने का प्रत्यक्ष स्वरूप क्या दिखाई देते हैं? ऐसे हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म पद्मों के जमा करने का आधार बन जाता है। ऐसे कैसे? हर बोल को, बाबा के हर ज्ञान की पॉइंट को खुद में समाने से हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म पद्मों के जमा करने की आधार बन जाते हैं। अर्थात हर सेकेंड के बोल में वह आत्मा पदमपति स्वरूप में दिखाई देते हैं।
स्थूल धन का नशा और खुशी चेहरे पर चमकती हुई दिखाई देती है, लेकिन होती वह अल्पकाल की ही है। स्थूल धन का नशा और खुशी चेहरे पर चमकती हुई दिखाई देती है, लेकिन होती वह अल्पकाल की है। परंतु ज्ञान चातक के चेहरे पर खुशी की झलक सदा स्पष्ट दिखाई देती है। अपने दर्पण में तीसरे नेत्र द्वारा अपने ऐसी झलक को हर समय देखते हो क्या? हर सेकेंड के जमा का हिसाब चेक करते हो। प्लस कितना होता है और माइनस कितना होता है, ऐसा अपना स्पष्ट हिसाब रखने के अभ्यासी बने हो क्या? विशेष समय निकालकर हिसाब किताब देखते हो। अभी अभी कमाई, अभी अभी गवाई। यह उतार चढ़ाव अगर ज्यादा होगा तो सोचने, देखने और करने का विशेष समय निकालना होगा। अभी अभी कमाई, अभी अभी गवाई। यह उतार चढ़ाव अगर ज्यादा होगा तो सोचने, देखने और करने का विशेष समय निकालना होगा। अगर एक रस कमाए है जमा ही होता जाता है, बार बार नुकसान की कोई बात नहीं है, अर्थात खाता क्लियर है। तो जिस समय भी चाहे एक सेकेंड में हिसाब निकाल सकते हो क्या? क्या रिजल्ट देखते हो? अभी तो अनेक आत्माओं के अनेक जन्मों के बने हुए खाते, अभी तो अनेक आत्माओं के अनेक जन्मों के बने हुए खाते, जिसको पाप कर्मों का खाता कहा जाता है, उसको भस्म कराने वाले हैं। वे स्वयं अपने ऐसे खाते बना नहीं सकते। तो बाबा कितनी जिम्मेवारी दे रहे हैं आज। अभी तो अनेक आत्माओं की अनेक जन्मों के बने हुए खाते, जिसको पाप कर्मों का खाता कहा जाता है, उसको भस्म कराने वाले हैं। वे स्वयं अपने ऐसे खाते बना नहीं सकते। यह तो पुराने खाते हैं। आप तो पुराने खाते खत्म कर नया जन्म, नए खाते बनाने वाले हैं। पुराने खाते सब खत्म हो रहे हैं, ऐसा अनुभव होता है क्या? यदि पुराने खाते को पूर्ण रीति से चुकता करने की युक्ति नहीं आती है, तो यह थोड़ा सा रहा हुआ खाता बार बार दिल को खाता रहेगा। यदि पुराने खाते को पूर्ण रीति से चुकता करने की युक्ति नहीं आती है, तो यह थोड़ा सा रहा हुआ खाता बार बार दिल को खाता रहेगा। यहाँ भी यदि माया का कोई कर्ज होता है तो कर्जदार बार बार तंग करते हैं। ऐसा कर्ज को मर्ज कहा जाता है। यहाँ भी माया का कोई कर्ज पुराने खाते में रहा हुआ है, तब ही माया बार बार परेशान करते हैं। वो किसी न किसी मानसिक कर्ज के रूप में है। यह कर्ज चुकता करना पड़ता है। तो अपने खाते को चेक करो कि कोई रहा हुआ कर्ज संकल्प व संस्कार के रूप में या स्वभाव के रूप में रहा हुआ तो नहीं है क्या? चेक करने के बाबा पॉइंट दे रहे हैं कि माया के किसी भी बात के कर्ज, चाहे मनसा के रूप में हो या स्वभाव संस्कार के रूप में हो, रहा तो नहीं गया है क्या? जैसे शारीरिक रोग व कर्ज बुद्धि को एकाग्रचित नहीं करने देता, न चाहते हुए भी अपनी तरफ बार बार खींच लेता है। ऐसे ही
यह मानसिक कर्ज का मर्ज बुद्धि योग को एकाग्र नहीं करने देते। जैसे बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं, शारीरिक व्याधि हो तो हम योग में बस बैठने चाहते हैं तो भी उसकी तरफ बुद्धि जाती रहती। जैसे शारीरिक रोग वो कर्ज बुद्धि को एकाग्रचित्त नहीं करने देता, न चाहते हुए भी अपने तरफ बार बार खींच लेते हैं। ऐसे ही यह मानसिक कर्ज व कर्ज का मर्ज बुद्धि योग को एकाग्र नहीं करने देता, बल्कि विघ्न रूप बन जाता है। अभी तो समय की समीपता समाप्ति की समीपता है। अभी तो समय की समाप्ति की समीपता है, तो अपने भी सब हिसाब चेक करो और समाप्त करो। हिसाब किताब आता है ना, मास्टर नॉलेजफुल होना पुराने खाते का कर्ज या तो व्यर्थ संकल्प विकल्प के रूप में होगा या कोई संस्कार व स्वभाव के रूप में होगा। तो बाबा हमें मास्टर नॉलेजफुल भी कह रहे हैं, और नॉलेज कैसे यूज करना है, पुराने खाते कैसे चेक करना है, ये भी बाबा युक्ति बतला रहे हैं। पुराने खाते का कर्ज या तो व्यर्थ संकल्प विकल्प के रूप में होगा या कोई संस्कार व स्वभाव के रूप में होगा। इन बातों से चेक करो कि संकल्प एक है क्या। याद भी एक को करते हैं अथवा करना एक को चाहते होता दूसरा है। अपनी तरफ क्या खींचते हैं, क्यों खींचते हैं, अपनी तरफ क्या खींचते हैं और क्यों खींचते हैं। बोझ है कोई जो अपनी तरफ खींचता है। हल्की चीज कभी भी नीचे नहीं आएगी। हल्की चीज कभी भी नीचे नहीं आएगी, वह चढ़ती कला में ही होगी। किसी भी प्रकार का बोझ कितना भी ऊपर करना चाहे तो ऊपर नहीं जाएगा, बल्कि नीचे ही आएगा। जो बोझ वाला वस्तु है तो जब भी ऊपर रखना चाहते हैं तो भी नीचे ही आएगा। ऐसे ही सारे दिन की मनसा वाचा कर्मणा में, संपर्क और सेवा में इन बातों को चेक करना है। सेवा में भी प्लान और प्रैक्टिकल में संकल्प और कर्म में अंतर क्यों है? उस अंतर का कारण सोचेंगे तो स्पष्ट दिखाई देगा कि कोई न कोई कमी होने के कारण प्लान और प्रैक्टिकल में अंतर हो जाता है। जो प्लान करते हैं वो प्लान प्रैक्टिकल में जो आता है तो अंतर क्यों पड़ जाता है, बाबा चेक करने के लिए बोल रहे हैं कि उस अंतर का कारण सोचेंगे तो स्पष्ट दिखाई देगा कि कोई न कोई कमी होने के कारण प्लान और प्रैक्टिकल में अंतर होता है। सर्वशक्तियों में से किसी विशेष शक्ति की कमी है। सर्वशक्तियों में से कोई विशेष शक्ति की कमी है तो ही प्लान और प्रैक्टिकल में अंतर आ जाता है। जैसे बाबा यार स्थूल उदाहरण दे रहे हैं, जैसे योद्धा होता है। जैसे योद्धा मैदान में सर्व शास्त्रधारी नहीं बन जाते हैं तो समय पर किसी साधारण शस्त्र की भी आवश्यकता पड़ जाती है, तो उससे उन्हें साधारण शस्त्र की कमी भी बहुत नुकसान कर देते हैं। यहाँ भी सर्वशक्तियों का समूह चाहिए, अर्थात सर्व शस्त्रधारी चाहिए। अपनी बुद्धि से भले ही जज करते हो कि यह साधारण बात है, यह कभी भी समय पर बड़ा धोखा देते हैं। तो बाबा बोल रहे हैं कि हमें सर्व शस्त्रधारी या सर्व शक्तियों से युक्त रहना है। जो भी छोटी सी बात भी नजर बुद्धि से छोटी सी बातें समझते हैं तो भी वही छोटी सी बात
समय में क्या कर देते हैं, धोखा दे सकते हैं। इसलिए टाइटल ही है मास्टर सर्वशक्तिवान। मास्टर सर्वशक्तिवान, बाप सर्वशक्तिमान और बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं है। विजय का अर्थ ही है सर्वशस्त्रधारी। चेकिंग के साथ चेंज क्यों नहीं कर पाते हो? चेकिंग तो करते हैं हम, फिर क्यों चेंज नहीं कर सकते हैं? इसका भी बाबा आंसर दे रहे हैं। चेंज तब होंगे जब सर्वशक्तियां स्वयं में समाई होगी, अर्थात नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल दोनों का बैलेंस चाहिए। अगर नॉलेजफुल 75% और पावरफुल में 3-4 मार्क्स भी कम है तो भी बैलेंस बराबर चाहिए। नॉलेजफुल का रिजल्ट है प्लानिंग। नॉलेजफुल जो है वो प्लानिंग कर सकते हैं, और पावरफुल की रिजल्ट है प्रैक्टिकल। जो पावरफुल है उसका रिजल्ट प्रैक्टिकल में है। नॉलेज का रिजल्ट है संकल्प, और पावरफुल का रिजल्ट है स्वरूप में आना। दोनों की समीपता और समानता ही दोनों का समान रूप बनना अर्थात संपूर्ण बनना। योग में और सेवा में जितना समय स्वयं को बिजी रखेंगे तो ऑटोमेटिकली कर्जदार को आने की हिम्मत व फुर्सत नहीं मिलेगा। तो माया को भगाने की युक्ति बाबा यहाँ बोल रहे हैं कि योग और सेवा में स्वयं को जितना बिजी रखेंगे, हमें बिजी देख करके जो कर्जदार, बाबा ने पहले बोला था कि माया वो कर्जदार हमें देखकर हमारे सामने आने की हिम्मत नहीं रखेंगे और उसके में फुर्सत नहीं निकालेंगे। अच्छा, तो आज की इस मुरली से सार है, 1 नंबर में है, शिव के लिए कहते हैं कि हर बूंद को स्वयं में समाने से मोती बना देते हैं। ऐसे ही आप भी जो ज्ञान के बोल या महावाक्य सुनते हो, उस एक एक बोल को मोती बना देते हो। दूसरा, जैसे चातक बूंद को धारण कर लेते हैं, वैसे ही आप भी इस ज्ञान को सुनकर समा लेते हो। समाने का प्रत्यक्ष स्वरूप यह है कि हर कर्म पद्मों के जमा करने का आधार बन जाता है। तीसरा नंबर, यहाँ भी यदि कोई कर्ज लेता है तो कर्जदार बार बार तंग करता है। ऐसे कर्ज को मर्ज कहा जाता है। यहाँ भी माया का कोई कर्ज पुराने खाते में रहा हुआ है, तब माया बार बार परेशान करते हैं। चौथी, नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल भी हो तब चेंज होगा। चेंज करने के लिए नॉलेजफुल भी चाहिए, तो फिर साथ साथ पावरफुल भी चाहिए। हम शांति। यहाँ हम 4 फरवरी के मुरली के एंड में आते हैं। ऐसे हम शांति दीदी 5th का भी पढ़ना है ना? हम शांति जी, आपके पास अवेलेबल है तो पढ़िए। हाँ जी दीदी। तो दूसरा मुरली हम 5 फरवरी का भी लेंगे आज। एक इस मुरली मिनट, में शेरू अच्छा। भाई को पूछते हैं। शेरू भाई, दूसरा मुरली रीड करना है। ओम शांति। दूसरा मुरली कल की डेट के लिए है, आज के लिए एक ही है। आज के लिए दीदी ने हमें 2 बोली थी, तो इसलिए हम पूछते हैं। नहीं, लिस्ट में एक ही है ये, 4 to एक ही है? 75। ठीक, एक ही था भाई की आज। एक ही था आज।
श्वेता दीदी ने हमें 2 बोला था, तो इसलिए पूछा। ठीक है, नहीं, हमारे ओम पास एक शांति। ही है। ठीक है, ओम शांति। ओके, 1 मिनट साइलेंस में जाते हैं। ओम शांति। सभी अपनी पॉइंट्स शेयर करेंगे हैंड रेस करते हुए। ओम शांति। जी बोलिए। जैसे चातक बूंद को धारण कर लेते हैं, वैसे ही आप भी इस ज्ञान को सुनकर समा लेते हो। समाने का प्रत्यक्ष स्वरूप यह है कि हर कर्म पद्मों के जमा करने का आधार बन जाता है। ओम शांति। जी दीप्ति बहन बोलिए। जी ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि चेक करो कि तुम अपने पुराने खाते खत्म कर रहे हो कि नहीं, और अगर खत्म भी कर रहे हो तो उसको पूर्ण रीति खत्म करो, क्योंकि अगर जरा सा भी रह जाएगा, अगर कोई भी पुराना स्वभाव, कोई संस्कार रह जाएगा, तो वहीं से माया आके आपको अटैक करेगी। तो जो भी आपके पुराने स्वभाव संस्कार हैं, उनको चेक करो कि उनको आपने पूर्ण रीति खत्म करना है, जरा सा भी उसका अंश ना रहे। ओम शांति। ओके, तो वो खींचे ना लास्ट मिनट, उसका क्या एग्जाम्पल बताया है? बहुत सुंदर एग्जाम्पल के साथ बाबा ने एक्सप्लेन किया है। ओके, कुलकर्णी, वंदना कुलकर्णी बहन बोलिए। निर्मला, ओके निर्मला जी बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने सीप का उदाहरण देकर बताया कि जैसे स्वाति नक्षत्र की जो पानी की बूंद होती है, वो सीप अपने मुख में लेके मोती बना देती, ऐसे ही हम भी बच्चे ज्ञान रत्नों को धारण करके उससे पद्मों की कमाई कर सकते हैं। और धारण करना जरूरी है, अगर धारण नहीं किया तो फिर जैसे बाबा ने बताया कि पावरफुल बनते हैं, इसका मतलब तो प्लानिंग कर रहा है, सॉरी नॉलेजफुल बनते हैं, इसका मतलब प्लानिंग कर रहा है, लेकिन पावरफुल अच्छा प्रैक्टिकल मिल रहा है। जी वंदना कुलकर्णी बहन, आपका अनम्यूट हुआ था, आप हाँ, सभी अनम्यूट नहीं करेंगे। हाँ। ओम शांति। ओम शांति में बोलिए। बाबा ने कहा कि आज क्वेश्चन पहले पूछा है, सेवा में प्लान और प्रैक्टिकल में और संकल्प और कर्म में अंतर क्यों होता है? उसका अंतर क्या कारण सोचेंगे और स्पष्ट दिखाई देगा कि कोई ना कोई कमी है, और प्लान और प्रैक्टिकल करने में अंतर है। सर्वशक्तिमान से किसी शक्ति की कमी है बल्कि बाबा बोलते हैं। ओम शांति। ओके, और मेघा सिस्टर बोलिए। मेघा बहन। ओम शांति सिस्टर। आज जो बाबा ने बोला है ना कि जैसे चातक पक्षी बरसात का जो पानी होता है वो पीने के लिए से आतुर होता है और वो धारण करता है,
वैसे ही हमें बाबा का ज्ञान वैसे खुद में धारण करना है और उसको प्रैक्टिकल स्वरूप में लाएंगे तो हम ज्ञान स्वरूप बन जाएंगे। ऐसे ही मुझे लगता है कि हर आत्मा अपना अपना अनुभव शेयर करे कि बाबा का कौन सा ज्ञान हमने प्रैक्टिकल जीवन में लाया और हमें क्या अनुभव है। ओम शांति। ओके, ये शेयर करेंगे थोड़ा सभी का सुनते पहले। ओके, कमल शर्मा जी बोलिए। हाँ जी दीदी, ओम शांति। आज बाबा कहते हैं कि सारा दिन मनसा वाचा कर्मणा संबंध और संपर्क में अपनी सेवा चेक करो। सेवा की प्लान और प्रैक्टिकल में फर्क क्यों आ जाता है? बाबा कहते हैं जरूर किसी न किसी शक्ति की कमी है और कमी बहुत नुकसान कर देती है, इसलिए मास्टर सर्वशक्तिमान बनो। जैसे नॉलेजफुल और पावरफुल दोनों शक्तियां अगर बराबर होंगी तभी आप स्वरूप में आ सकोगे। ओम शांति दी। ओके, तो नॉलेजफुल तो बहुत सारे बने हैं ना, पोपट पंछी बाबा बोलते ना, सबको ज्ञान सुनाना तो बहुत इजीली आता है, लेकिन पावरफुल में थोड़ा सा ये है ना। ओके, जो नॉलेजफुल है वो प्लानिंग करते और जो पावरफुल है उस प्लानिंग को क्या करते, प्रैक्टिकल में लेके आते जी। तो ये धारण करना है। ओके, और बताएंगे। ये दीप्ति सिस्टर आपको फिर से बोलना है, बोलिए। जी, ओम शांति। एक तो आपने पूछा था कि उसका बाबा ने एक एग्जाम्पल दिया है कि जैसे अगर हमारे को कोई शारीरिक रोग है तो वो हमें एकाग्रता नहीं लाने देता। ऐसे ही अगर मानसिक कर्ज का मर्ज है, कोई बुद्धि में है, तो वो भी हमें एकाग्र नहीं होने देता, वो भी विघ्न बन जाता है। और आज बाबा ने कहा कि अपना सारे दिन की स्थिति और संकल्प को चेक करो कि हम कितने हल्के रहे हैं दिन भर, क्योंकि हल्की चीज ऊपर रहती है, फ्लोट करती है, उड़ती रहती है। अगर हम भारी रहेंगे तो हम हल्के उड़ नहीं पाएंगे। तो अपने मन की स्थिति को, सारे दिन की स्थिति को चेक करो। ओम शांति। और भी गहराई से बताया उसको। तो ये कर्ज है तो उस किस फॉर्म में है, अभी कैसे हम चेक करेंगे कि हमारा कर्ज है करके। तो उसका बाबा ने बोला है कि एक तो व्यर्थ संकल्प चलते हैं, या तो कोई संस्कार है या स्वभाव में कुछ तो है जो नहीं जा रहा है, जो हमारे ओरिजिनल स्वभाव की तरफ हम नहीं जा रहे। तो इसको अगर हम चेक करेंगे ना तभी समझ में आता है कि हमारे अंदर वो पुराने खाते का कर्ज है। तो आज इसको चेक करना है। बाबा बोलते हैं ना, जब भी चेक करना है तो चेक भी करना है और उसको चेंज करके, जो जैसे मुरली में बताया ना वैसे प्रैक्टिकल में करके देखना है। ओके, और बोलिए प्रेमो सिस्टर। ओम शांति दीदी। भले भले माया का राज्य है, भले माया का राज्य है, परंतु पहले पहले आने वाले जरूर सतो प्रधान हो गए सतो प्रधान हो गए, तब तो उन्हें की महिमा होती है। फिर सतो रजो तमो में आते हैं। देवताएं भी श्रेष्ठाचार्य थे, उन हर एकों को तमो रजो सतो रजो तमो में आना है और भ्रष्टाचार्य बनना है। ओम शांति दीदी। जी, साकार मुरली का नहीं बताना है सिस्टर, ठीक है। अव्यक्त मुरली का कंटिन्यू करेंगे सभी। कैसे पुराने खाते को हम पूर्ण रीति से चुकता कर सकते हैं, बाबा ने युक्तियां बताई है। ये माया क्यों परेशान करती है, क्योंकि उसका हमने कर्जा लिया है ना। देखो बैंक में भी अगर कर्जा लिया है तो पीछे लगते ना
समझो फॉर एग्जाम्पल गाड़ी लिया है हमने, कार या स्कूटर या कुछ भी, तो अगर हम उसके हफ्ते नहीं दे रहे तो वो नोटिस भेजते रहते हैं, पीछे लगते हैं ना, और नहीं चुकतू करते तो वो अपनी कार भी खींच के लेके जाते हैं। तो हमें आज चेक करना है वही, जैसे बहन ने बोला ना कि शारीरिक रोग जो बुद्धि को एकाग्र नहीं करने देते खींच, तो बाबा ने यही बोला है ना कि उससे बहुत इजीली कर्ज चुकतू होता है। ओके, तो और क्या बताया बाबा ने? सेवा के प्लान प्रैक्टिकल में कैसे हम ला नहीं सक रहे, अंतर क्यों है, कोई भी बता सकते हैं? ओम शांति दीदी। हाँ बोलिए। हाँ दीदी, बाबा ने कहा कि प्लान तो बनाते हैं बच्चे मगर उसको प्रैक्टिकल करने में अंतर हो जाता है। तो बाबा ने उसके लिए कहा कि शक्तियां तो हैं, मगर बाबा ने कहा सर्व शक्तियों में कोई विशेष शक्ति की कमी है। तो बाबा ने उसके लिए एग्जाम्पल भी दिया कि अगर जैसे कोई मैदान में योद्धा जाए युद्ध करने के लिए और उसके पास बहुत सारे शस्त्र भी हैं, मगर कभी कभी कोई साधारण शस्त्र की आवश्यकता पड़े और उसके पास नहीं है, तो भी वो वहां पर हार खा जाता है। तो इसके लिए अंतर ना हो, इसके लिए बाबा ने कहा आपको क्या चाहिए, सर्व शक्तियों का समूह है, अर्थात सारी शक्तियां हमारे अंदर होनी चाहिए। ओम शांति दीदी। जी जी, बराबर बताया, क्योंकि जो कमजोरी है ना उसी के पेपर आएंगे। कल भी वही बोला ना, जो पढ़ के गए वो नहीं आएगा, जो हमको नहीं आता ना, माया हमारा वही पेपर लेती है। उसके लिए माया को थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि वो लास्ट समय के लिए हमको रेडी कर रही है ना। वो ऐसे पेपर्स लेकर क्या कर रही है, लास्ट समय के लिए शक्तियों का या कौन सी भी कमजोरी है। बहुत अच्छा बताया, ये पॉइंट भी ले सकते हैं आज धारणा के लिए। ओके, वी जाधव करके कोई है, बोलिए। ओम शांति। आज की मुरली में लास्ट में बाबा ने बताया है, योग में और सेवा में हम जितना समय स्वयं को बिजी रखोगे तो ऑटोमेटिकली अपना कर्जदार आने की उसकी हिम्मत नहीं होगी, उसको फिर सदी नहीं मिलेगी। तो हमने वो योग में और सेवा में जितना हो सके उतना बिजी रहना है। ओम शांति। बहुत अच्छा, यही युक्ति सुनना चाहते थे कि कौन बताते हैं। देखो, एक तो हम योग में बिजी रहना है, नहीं तो हर बार तो हमको सेवा नहीं रहती ना, तो हम अपने आप को योग में भी बिजी रखना है। ओके, और कोई बताएं? नीता सिस्टर नहीं बोले और तारा सिस्टर भी नहीं बोले, बोलिए। जी, पूनम बहन बोलिए। ओम शांति। तो बाबा ने बताया कि अगर सर्व शक्तियां हैं, बहन ने ये पॉइंट बता दिया है, लेकिन थोड़ा बीच में जो बाबा ने खास बताया है कि जैसे सर्व शक्तियां हैं तो सर्वशक्तिमान, तो मस्त सर्वशक्तिमान बोलेंगे, तो उसके लिए जब योद्धा मैदान में जाते हैं तो फिर उसके लिए सर्व शक्तियां होना जरूरी है। एक शक्ति की कमी भी, थोड़ा भी कमी भी धोखा दे देती है टाइम पे। बुद्धि बाबा ने कहा भले ही जज कर लेती है, लेकिन वो साधारण बात अगर नहीं होती है तो साधारण लगती है और साधारण नहीं होती है तो बाबा ने कहा कि बड़ा धोखा हो जाता है। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को टाइटल भी दिया है मस्त सर्वशक्तिवान। तो मस्त सर्वशक्तिवान बाबा ने कहा है, लेकिन बच्चे सर्वशक्तिवान नहीं है। तो विजय का अर्थ बाबा ने बताया कि
शस्त्रधारी, सर्व शस्त्रधारी टाइटल हमें अपना याद रखना है। और बाबा ने कहा नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल भी हो। तो उसके लिए जब चेंज होगा तब भी ही बाबा ने कहा ना, संकल्प और पावरफुल का रिजल्ट है स्वरूप में आना। नॉलेजफुल का रिजल्ट है संकल्प और पावरफुल का रिजल्ट है स्वरूप में आना। तो आज बहुत ही सुंदर मुरली चली है। बाबा ने वैसे तो ज्ञान को स्वयं में समाने से ही अनमोल मोती और अमोघ शक्ति की प्राप्ति बोला है, लेकिन पूरा ही बाबा ने बोल का, ज्ञान का, सेवा का और हमें क्या क्या धारणा करनी है, तो सर्व शक्तियों की, और हमारे पुराने खाते भस्म करने हैं। तो बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से सब कुछ बता दिया है। तो हमें ये सब ध्यान में रखते हुए मुरली को ग्रहण करना है। ओम शांति। जी, क्योंकि स्वरूप बनने से ही, तो सिर्फ बोलने से नहीं चलेगा ना। ज्ञान तो सभी बोलते हैं, संकल्प में भी लेते हैं, लेकिन बाबा हमेशा बोलते हैं ना, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो अगर हम सिर्फ नॉलेज ले रहे और उसको स्वरूप में नहीं ला रहे तो कुछ भी फायदा नहीं होगा। ओके, और मैं बोल रही थी मेरे को मुरली का टाइटल लिखना चाहिए। मंत्र में आता है लेकिन मुरली आती, लेकिन आती नहीं है। आपका आवाज क्लियर नहीं है। और एक प्लस माइनस का पॉइंट बताया था, कौन शेयर करेंगे? प्लस यानी जमा और माइनस यानी घाटा। क्या इसको हम चेक करते हैं क्या? हमें दिन भर चेक करना है कि क्या हमारे जमा हो रहा है, क्या माइनस यानी घाटा हो रहा है। कोई भी शेयर कर सकते। बोला है ना बाबा ने, अभी अभी चढ़ाई, अभी अभी गवाई, है ना, कमाई और अभी अभी गवाया। ऊपर नीचे स्टेज होती है ना, तो बहुत ज्यादा हो रही है तो हमें नुकसान हो रहा है, तो वहां पे चेक करके खुद के ऊपर अटेंशन देना है, नहीं तो हम बहुत नीचे जाएंगे ना। बाबा ने अटेंशन भी दिया है। जैसे हम वही देखो बाबा ने आगे, व्यापारी लोग, बोलिए। हाँ बाबा ने आगे कंटिन्यू भी किया है ना कि अभी तो दूसरी आत्माओं के भी खाते बढ़ाने वाले हो, अनेक जन्मों के उनके बने हुए खातों को, पाप कर्मों को भस्म करने वाले हो। तो अपने लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा ना, पुराना खाता अपना तो नहीं रख सकते। ओम शांति। ओके, क्योंकि हमें ना अपने संकल्पों पर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि हम पूर्वज आत्माएं हैं ना, तना के इधर बैठे हैं पूरा बाबा के साथ। तो हमारे हर एक संकल्प में भी कितना माइनस जा रहा है, कितना प्लस जा रहा है। बाबा हमेशा बोलते दुआएं देते रहो, दुआएं देने से मिलेगी। दूसरी बात, शुभ चिंतक बनो, शुभ भावना रखो, तो ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा। कल भी बाबा ने परसों की मुरली में भी, अव्यक्त मुरली में बताया ना, वाह वाह बोलना है, हाय हाय वाई वाई नहीं करना है ना, फ्लाई की तरफ यानी पॉजिटिव की तरफ ले जा सकेंगे तो ही हमारा प्लस में जाएगा। हर एक सिचुएशन को हम एकदम पॉजिटिवली ले, है ना। ओके, और ओम शांति दीदी। जी बोलिए। बाबा ने आज बैलेंस रखने के लिए बोला है। बाबा ने बोला है कि 75% और 25% ये बराबर नहीं है, तो वो दोनों में बैलेंस रखना चाहिए, ऐसा बाबा ने बोला है। उसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन होना था दीदी। ओम शांति। जैसे देखो, मुरली अगर 1 घंटा चलती है तो भी हमारी स्थिति कैसी रहती है, हम हिलते भी है, हिलना भी अलाउड रहता है। लेकिन अगर इतना ही, अभी देखो 8:30 से बैठे हैं बहुत सारे,
अगर ऐसे 1.25 घंटा अगर आपको योग के लिए बिठाया जाए तो आप इतना देर ऐसे स्टेबल बैठ सकेंगे क्या? वहां पे माया आती है ना, तो ज्ञान में तो बहुत ले रहे हम, ज्ञान में इतनी विघन नहीं आ रही, लेकिन योग में बहुत माया तंग करती है, उसका कर्ज लेकर आती है, हमको भटकाती रहती है। तो रियल टेस्टिंग वहां पर ही है, और शक्तियां तो योग से ही मिलेगी ना, यानी पावरफुल स्थिति। हम सिर्फ बाबा को हाँ बोल रहे हैं। अभी मुरली रोज, अव्यक्त मुरली रोज रोज है, उसके बहुत सारे पॉइंट्स निकलते हैं। हम कितने सारे बाबा को प्रतिज्ञा कर रहे हैं, लेकिन एक्टिवेट कर रहे हैं क्या? एक्टिवेट तो तभी होगा जब हम योग में बैठेंगे और बाबा से शक्ति लेकर वो अपने आपका हिस्सा बनाएंगे, यानी स्वरूप बनाएंगे। ऐसे मुझे तो लगता है। और कोई शेयर कर सकते हैं? राजश्री सिस्टर या तेजल सिस्टर? शुक्रिया दीदी। जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। बोलिए, एक लास्ट पॉइंट। दीदी जैसा इसमें बाबा ने बताया ना कि मतलब हमें ज्ञान को ऐसे धारण करना चाहिए जैसे सीप में मोती बन जाता है, तो उसकी जो हमें परख करनी है अपनी कि हमने वो धारण हुआ है या नहीं हुआ, ज्ञान हमने कितना अपने अंदर समाया है, तो उसकी जब हम उसकी जांच करेंगे, चेक करेंगे, तो उसमें बाबा ने बताया कि हमारे हर संकल्प और हर बोल, हर कदमों में पदम की जमा होते हुए अगर हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसमें हमारी चेहरे की खुशी रहेगी और मतलब खुशी की फलक झलक दिखाई स्पष्ट देगी हमारे चेहरे से। स्थूल जैसा नशा रहता है, एक वो रूहानी खुमारी चढ़ी रहेगी, उसकी ये परख होगी हमें खुद को। ओम शांति। ओके, बहुत अच्छा। किसी ने शेयर भी बहुत अच्छा किया है जी, क्योंकि उसके पेपर्स आएंगे और हम इसकी कैसी चेकिंग होगी। देखो, पेपर आएगा और हम ऐसे इजीली पास होंगे जैसे कि हम खुद एक्सपीरियंस करेंगे कि ये कैसे हुआ, इतनी शक्ति तो मेरे अंदर नहीं थी, पहले मैं कैसे थी, या मैं पहले कैसा था, कैसे रिएक्ट करता था, है ना। तो उसका आंसर हमको परीक्षाओं से मिलेगा, जो भी पेपर्स आएंगे। ओके, तो भाई जी आप होमवर्क और योग करा सकते। आर सोल जो है वो रतन भाई जी। शांति। तो जो बाबा ने आज मुरली में हमें चेकिंग के लिए पॉइंट्स कहा है ना, कि माया का क्या क्या पुरानी बातें अभी भी हम में है, वो बाकी है, उसको हटाने के लिए कौन सी विशेष शक्ति की कमी रह गई है, एक शक्ति को हम अमृत वेला कल बाबा से लेंगे और कल के दिन वो कमियों को चेक करके चेंज करने की हम प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे। तो लास्ट में हम 1 मिनट बाबा को याद करेंगे। स्वयं को हम देखेंगे। आज के दिन कैसा रहा?
अव्यक्त रूप धारण करके हम जाएंगे अव्यक्त वतन बाप दादा के सामने। और बाबा को बोलेंगे कि आज क्या प्लस हुआ और क्या माइनस। बाबा ये आज पॉजिटिव हुआ, प्लस हुआ, और ए नेगेटिव हुआ, माइनस हुआ। और बाप को कल के दिन हर संकल्प को सफल करके प्लस करते जाएंगे। ये बाबा से वायदा करके हम लौटेंगे अपने स्थान में। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा योग कराया, मुरली भी बहुत अच्छा रीड करा। सभी का इस सत्र में शामिल होने के लिए सभी का धन्यवाद। गुड नाइट। ओम शांति। ओम शांति।